Hello, Atulji. How are you? I am good, thank you. Am I audible? Yeah, sure. You're audible. So I hope Okay. camera is fine. Am I visible, right? Yeah, you're visible. Your camera is fine. And what about light and everything? Yeah, it's fine. It's Okay, it's okay, it's totally fine. okay. Thank you. So I think people are connecting. Yeah, I can see people are connecting. We can wait for like 2 to 3 minutes so Yeah, that sure, sure. we still have 2 minutes, and I think everything is fine. थोड़ा सा it's It's working, right? yeah. Okay. I think notification didn't go to people or what? Yeah. नहीं एक बार when we come live तो notification automatically चला जाता है. Okay. और they can come to Atul and automatically क्योंकि मेरे पास notification आया by the way. Okay. When Okay. I was on Facebook तो मेरे पास notification आया that Atul Mhm. Kumar is live. Let's wait for few seconds. Yeah, yeah. Yeah, I can see from my another phone ना कि Mhm. काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. Okay. Right. We should wait for another 5 minutes or what? नहीं. Let's begin within 1 minute. Okay. 1 minute में we can start. Yeah. So how are you feeling? Excited? Yeah, excited and very excited that I will be talking about this novel to everyone. Yeah, definitely. मतलब इतने टाइम से आपने वेट किया एंड फाइनली 14th दिसंबर आ गया है. Yes. या आई कैन सी यहाँ पे मैं दूसरे फोन से देख रही हूँ लोग जुड़ रहे हैं. इफ यू वांट यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं दैट वी आर लाइव. Yeah, yeah. एंड उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट्स 5 तो विद इन 1 minute वी कैन स्टार्ट. I think in our groups also we can drop the message. या In वही our मैं कह रही group हूँ. we can drop that message. लेट मी. People are आई कैन सी connecting. काफी लोग हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं यहाँ पे. सो वी Yeah. आर गोइंग टू स्टार्ट इट विद इन फ्यू मिनट्स. Okay.
Okay, so I have dropped message and I guess let's start. Hi, hello everyone. So इससे पहले कि अब मैं कुछ भी स्टार्ट करूं, कुछ भी बिगिन करूं या कोई भी कॉन्वर्सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें, लेट मी टेल यू, मेरे साथ अतुल जी हैं, मैं हूं नफनी। एंड आज जो दिन है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा खास है अतुल जी के लिए, क्योंकि आज उनकी पहली नॉवल, उनकी लाइफ की जो पहली किताब है जो उन्होंने लिखी है, वो आज वो लॉन्च करने जा रहे हैं। और अभी फेसबुक पे हम इसीलिए लाइव है ताकि हम सभी के साथ, जो भी हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो जान पाए इस बुक के बारे में और ये बुक क्यों इतनी खास है, क्यों इतनी स्पेशल है, क्यों इनके दिल के इतनी करीब है, वो सब हम उनसे जानने वाले हैं। सो यस, जो भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, प्लीज बी कनेक्टेड विद अस, tell your friends, your family to be connected with us so that आपको इस नई किताब के बारे में, जो एक लव टेल है, एक रोमांटिक टेल है, उसके बारे में जानने को आपको मिलेगा। सो अतुल जी, यहाँ पर क्योंकि अतुल जी ने अपनी जो ये किताब है ऑलरेडी मुझे दे दी थी और मैंने इसे पढ़ा भी, एंड आई एम सो मच इन लव विद दिस लव बुक, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दो लाइनें मैं भी बोल दूं। तो एक लाइन, एक नहीं एक्चुअली काफी सारी लाइंस हैं अतुल जी जो मुझे इसमें अच्छी लगी हैं, बट यहाँ पे मैं एक चीज जरूर मेंशन करूंगी, अब पढ़ के बताऊंगी। लव इज लाइक दैट, इट फाइंड इट्स ओन वे, two different countries, two different people, different paths, the burden of broken relationships, different cities, different customs and ways of life, different castes and communities, different thoughts. Love is above all of these. It understands none of the above. It looks only for one soulmate. And I think this is something very beautiful. Actually, में हमने हमेशा ये सुना है, पढ़ा है, दैट लव इज समथिंग जहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है। लव इज द लिमिट। लव इज समथिंग जहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि बस इतना ही सही है या इतना ही गलत है। यहाँ कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। एंड हमेशा कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो आई गेस दिस इज समथिंग जो मैं टोटली अग्री करती हूँ। बट इससे पहले इस किताब के और भी पन्नों में जो जो लिखा है वहां तक हम जाए, उससे पहले मैं चाहूंगी अतुल जी से हम ये जाने कि वो अपने बारे में हमें बताए कि अतुल जी, इससे पहले कि आपकी किताब के बारे में हम जाने, हम चाहते हैं कि हम आपके बारे में जाने। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं आप, क्या है आपकी पर्सनल लाइफ, क्या है आपकी प्रोफेशनल लाइफ? Okay, thank you. My name is Atul and I belong from Jharkhand, a small town. It is called Garhwa near Ranchi. So I did my schooling over there, and after that I came for my higher school studies to Delhi, and after that I did mass communication in gyms. So during childhood I used to write some poems and some couplets for local newspapers, and those times like 90s kids we are, so उस समय काफी पॉपुलर हुआ करते थे बालहंस, नंदन और चंपक जैसे कुछ मैगजीन्स थे जो बच्चों के लिए थे, एंड आई यूज्ड टू राइट इन दोज मैगजीन्स. From there like I developed those writing skills, and वो कब पैशन बन गया मुझे पता भी नहीं चला. काफी लिखता गया मैं. उसके बाद फिर कॉलेज में जिम्स, आई वांट टू मेंशन, जिम्स के काफी दोस्त अभी लाइव भी होंगे और वो देख भी रहे होंगे. कॉलेज टाइम में मैं काफी कुछ लिखता था. सो आई डिड माय कॉलेज फ्रॉम जिम्स. Taking mass communication as in the graduations was a big objective behind that I wanted to write and write again in terms of journalism. So I went to do mass comm. So that is the thing. And after that today I am working with Nirogam Ayurved. This is a corporate house, and they deal with the Ayurvedic medicines. So this is my introduction. एंड अतुल जी, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जिनमें अरविंद जी, श्रीजीत जी, राज जी, इन सब ने आपको कंग्रेचुलेट किया है। एंड मैं भी आपको यहाँ पे कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू talk to someone who can write a book. I mean, to write something, Atul ji, we know
हमें हमारे माइंड को, हमको कितना उसके लिए सुलझा होना चाहिए। मतलब जब तक हम खुद सुलझे हुए नहीं हैं तब तक हम कुछ अच्छा, कुछ खूबसूरत नहीं लिख सकते हैं। तो अतुल जी, जैसे कि आपने कहा कि चाइल्डहुड पैशन था ये आपका, कि बचपन से ही आपको लिखने का जो शौक था, लिखने का जो जो कहते हैं एक रुचि थी आपकी लिखने में। लेकिन अचानक से अब क्या हुआ? मतलब इट्स लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो अब ऐसा क्या हुआ? वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि आपने सोच लिया कि नहीं अतुल, अब तो लिखना ही पड़ेगा, एक बुक तो लिखनी बनती है? तो व्हाट इज द इंस्पिरेशन? See, I would start from like childhood days. My father used to say कि तुम अच्छा लिखते हो और तुम्हें लिखना चाहिए, तो पोएम लिखने सोचा, वो किया मैंने. आफ्टर दैट आई रोट फ्यू डेली सोप्स फॉर सम चैनल्स. तो वो धीरे धीरे वो बढ़ता गया, बट आई हैड नेवर थॉट अबाउट नोवेल. This happened, two things happened which came together, in fact I will say. First of all thing, my wife, and when I met her, she was never aware that I used to write. So when she knew that I am writing, she used to read so many novels from different novelists, and she is fond of reading. So she said ki IITians are writing so many good novels. Why you can't write? And you could write. You should write actually. And she pushed me for the next level. So when I was these things were happening, I met one of my old friend, and not old friend. He is like in age, he is 10 year old than me, but I knew him. He met the other day, and he told about something about his life, that he has married a girl, and this is his second marriage. Like he was divorced, and he didn't go for like 5 year. He did not take any decision how what to do. So he told me कि अतुल, मेरे पास एक स्टोरी है, और अगर आप इसको लिख सकते हो तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है और लोगों को इंस्पायर करेगी. तो जब राइट। मैं उससे बातें कर रहा था तो मुझे लगा कि यस यार, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है, और ये लानी चाहिए लोगों के सामने, कि बहुत कम ऐसा होता है कि लोग सेकंड चांस या लाइफ की फिर से शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, जो कि बहुत रेयर होता है. एंड व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल, तो वो और भी बड़ा एक चैलेंज होता है इंडियन सोसाइटी में, और यहाँ की जो मेंटलिटी है उसमें लड़की के लिए एक भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है. सो दिस वे इट डेवलप फ्रॉम देयर. सो आई वुड से कि दो जगह से इंस्पिरेशन मिला, एक मेरी वाइफ से, एंड आफ्टर दैट दैट फ्रेंड हुज नेम इज राहुल, एंड ही इज द कैरेक्टर ऑफ द नोवेल आल्सो. ऑफ दिस बुक। यस, वाओ! यस. सो आई कैन से कि जो आपकी ये किताब है, योर नॉवेल, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे आधारित है, राइट? राइट, राइट. सो जब हमने बुक का जिक्र कर ही लिया है, द नेम इज द वाइट बॉयफ्रेंड, तो इस बुक के बारे में, इसमें इस बुक में जो कैरेक्टर्स हैं, क्या उनके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता पाएंगे? कि जैसे मैंने तो इस किताब को पढ़ लिया है और अभी मैं बिल्कुल विप हूँ, मैं कुछ भी आउट नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जो लोग इस किताब को पढ़ना चाहते हैं या जो लोग अभी हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं, अगर वो इस किताब के बारे में जानना चाहें तो कुछ ऐसी लाइंस जो आप बुक से हमें बताना चाहें, या इस कैरेक्टर के बारे में कि जो लीड कैरेक्टर्स हैं किस तरीके से उनकी लाइफ इसमें चलती है। श्योर. और मैं शेयर भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोई एक लेखक कोई किताब लिखता है तो उसके पीछे एक इंस्पिरेशन होती है राइट। कि अगर कुछ जिंदगियां अगर इससे बदल जाएं और किसी को इंस्पायर कर पाए, तो दैट राइटिंग इज सक्सेसफुल. अदरवाइज वो एक किताब बन करके रह जाती है. तो मेरा ये मानना है कि श्रेया और राहुल, जो दो कैरेक्टर हैं इसमें नोवेल में, I would talk about first Shreya, because Shreya was very powerful character, and I came to know from Rahul how she managed to marry Rahul, being from a upper caste, being from a family who does not believe in second marriages, and for a girl in India is already a difficult task to think about that even. आई एग्री। और अगर अगर आप मतलब सोशल जो भी रिपोर्ट्स हैं या जो भी है इंडियन कम्युनिटी है, अगर आप उसकी बात करें, तो उसमें एक ये चैलेंज और भी बड़ा हो जाता है.
जब कोई लड़की अपने बारे में सोचती है दूसरे जिंदगी के दूसरे चांस देने के लिए जिंदगी को, या आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत सारी चीजें थी जो श्रेया को एक पावरफुल कैरेक्टर बनाती हैं इसमें। और इस पूरे नरेशन में अगर आप देखेंगे तो कई बार जब क्वेश्चन उठता है कि एक इंडिविजुअल लड़की जिसको कि घर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, और वो फिर बाहर जाकर के कॉर्पोरेट हाउस में काम करती है और वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती है, and she faces so many challenges, social taboos are there, but still she takes steps with those broken wings. She thinks कि हाँ मेरे को वो फ्लाइट लेनी है अपनी लाइफ की। सो दिस इज द स्टोरी विच श्रेया और राहुल के बीच में है। एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट राहुल। these two people met on a matrimonial site, and they decided कि हमें शादी करनी है। but you know, today in relationship, two three things are very important. The patience is there, transparency is there, commitment is there. So these two three things were there, which and in a long distance relationship, when you are meeting the someone, and from there you are taking this relationship to a journey which is finding its destination. So there are a lot of things in this, and Rahul and Shreya are the characters which is making it alive. डेफिनेटली, मतलब जितना आपसे सुनने को मिला है उसे ये समझ आ गया कि ये सिर्फ एक रोमांटिक बुक ही नहीं है, क्योंकि जब हम रोमांटिक स्टोरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक जेनरिक स्टोरी आती है। तो मैं सभी को, जो भी हमारे साथ लाइफ में जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक इस बुक को नहीं पढ़ा है, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि दिस इज नॉट जस्ट अ लव स्टोरी। ये कोई जेनरिक लव स्टोरी नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है जो आजकल के समय में जो भी कपल्स हैं, जो भी मॉडर्न डे कपल्स हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। काफी बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक भी है तो भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, और काफी बार ऐसा होता है कि सब उथल पुथल सा लगता है और हमें पता नहीं होता है कि कहाँ से हम अपनी लाइफ को आगे लेके जाए। तो ये किताब उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपनी रिलेशंस को लेकर, अपनी शादी आफ्टर मैरिज हो या बिफोर मैरिज हो, आपकी रिलेशनशिप्स आपके लिए हमेशा बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो जो भी अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर किसी ना किसी कंफ्यूजन में है, किसी ना किसी डाउट में है, उन सभी को ये किताब एक ना एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। और जो अपने रिलेशन में एकदम खुश है ना, उन्हें भी ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि इसमें लिखी हुई जो बातें हैं, जो अतुल जी ने लिखी हुई हैं, एंड आई मस्ट से इट इज totally worth it. The kind of characters, जैसे कि अभी अतुल जी ने कहा कि जो श्रेया और जो राहुल का कैरेक्टर है वो एक्चुअली में एक पावरफुल कैरेक्टर है जो कि हमें इंस्पिरेशन देता है, हमें मोटिवेट करता है कि लाइफ कभी खत्म नहीं होती है। यूजुअली ऐसा होता है कि जब, स्पेशली इन आवर कल्चर, इन हिंदू कल्चर, जब किसी का डिवोर्स होता है तो उन्हें ऐसा लगता है बस लाइफ तो खत्म हो गई, अब कुछ नहीं है। बट आफ्टर रीडिंग दिस बुक मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि नो, यू नेवर नो कि लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कब आएगा। एंड किसी ने सच कहा है कि जब तक वो हैप्पी एंडिंग नहीं है तो वो एंडिंग नहीं है, एंडिंग तो हमेशा हैप्पी ही होती है। सो आई मस्ट से ये एक मस्ट 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 रीड बुक है हम सभी के लिए। ओके अतुल जी, एक सवाल ना मेरे दिमाग में बहुत समय से घूम रहा है। हमने मैं किताब आपकी की बात की, नौमी मैं आपकी इस बात पर, मैं जो लाइफ के बारे में था, हाँ, जब हमें डेस्टिनेशन चाहिए होता है, वेदर इट इज अ राइट, रिलेशनशिप, तो एफर्ट्स लगते हैं। एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय अ कैरेक्टर श्रेया, और उसने जिस तरह का एफर्ट दिखा व्हेन शी वाज चैलेंज्ड बाय Rahul's parents, that what kind of girl she is, like she is having much more friends who are male. And second question, like so many things were happening, those social taboos were there and she was facing it. And just to prove, she had to like fly from India to different country just to meet people. So you know, there is an effort has to be put. Actually जब राइट, लाइफ के बारे में अगर हम डिसीजन लेते हैं तो वो सिर्फ सोचने से नहीं होता है, उसके लिए एक एफर्ट डालना पड़ता है। वो एफर्ट कैन बी चैलेंजिंग, जैसे श्रेया ने किया, शी हैड टू फेस लॉट ऑफ थिंग्स एंड बट फाइनली शी केम अप। सो दैट एफर्ट हैज टू बी पुट एक्चुअली।
डेफिनेटली, और जो वो एफर्ट है जब उसको किसी ने किताब के पन्नों में भर दिया हो तो डेफिनेटली वो किताब हर किसी को पढ़ना तो चाहिए ही। यहाँ मैं देख रही हूँ प्रीति जी ने कमेंट किया है कि दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक एंड आई एम ईगर टू गेट माय कॉपी, विश यू ऑल द बेस्ट अतुल। प्रीति जी हैं जिन्होंने यहाँ पे लिखा है। प्रीति जी डेफिनेटली आपको अपनी जो कॉपी है इस बुक की डेफिनेटली बहुत जल्दी मिलने वाली है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो मैं पर्सनली चाहूंगी कि हर कोई इस किताब को पढ़े, क्योंकि ये कोई जेनरिक लव स्टोरी नहीं है जो हर दिन आए दिन आप कहीं ना कहीं देखते सुनते या पढ़ते हैं। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको देखना, पढ़ना, इमेजिन करना, जानना हर किसी का राइट है। बिकॉज एग्जैक्टली जैसे कि श्रेया का जो कैरेक्टर है, हमारी इस दुनिया में, हमारी इस कंट्री में, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनके साथ ऐसा कुछ होता है एंड वो कहीं ना कहीं हार मान लेती है कि नहीं, अब तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। मतलब दे फील डीमोटिवेटेड, क्योंकि कभी कभी उनके सपोर्ट में उनके साथ कोई नहीं होता है। बट अगर श्रेया जैसी हिम्मत अगर वो सब लोग लेकर आए तो डेफिनेटली कोई दुखी नहीं रहेगा, हर कोई खुश रहेगा। एंड वी वांट दिस कि हमारी जो कंट्री, हमारी जो दुनिया है, इसमें सिर्फ प्यार ही प्यार हो। अब अतुल जी मेरा एक सवाल है आपसे, जो काफी समय से मेरे दिमाग में घूम रहा था कि क्योंकि ये लव से जुड़ी हुई किताब है, इसमें दो प्रेमियों की हमने बात की है, किस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करके वो एक सक्सेसफुल लाइफ अभी जी रहे हैं। सो आई रियली वांट टू नो कि व्हाई 14 दिसंबर? आप चाहते हैं तो इसे 14 फरवरी हमारे वैलेंटाइंस डे के दिन भी आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। सो व्हाई दिस डेट? Is there anything specific about this date? Yes, there are two things actually, and I would like to mention it. First of all, because it was not a like romantic novel, it had so many things, and most of things it was an inspirational book for Right. millions of girls and millions of couples जो कि जिंदगी में कभी स्टेप्स नहीं ले पाते हैं अपने लिए। तो पहली चीज Absolutely. तो ये थी, और मतलब मैं इसको आई वुड नॉट थिंक कि ये मंथ ऑफ लव में ही जा करके और लॉन्च हो। पहली चीज ये थी। सेकेंड थिंग, आई वांटेड टू डेडिकेट दिस नोवेल टू माय वाइफ, एंड आज Oh, उनका बर्थडे है। टुडे इज हर oh, so this बर्थडे। is your gift to her. या, शी वाज लाइक शी फॉलोड दिस ड्रीम टुगेदर विथ मी। या। This is really, now this is something really inspiring कि एक ऑथर ने, एक बडिंग ऑथर ने अपनी वाइफ के लिए किताब लिख डाली, इंस्पायर होके फिर उसके बर्थडे पे उसे लॉन्च किया। आई मीन दिस इज समथिंग रियली 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 स्पेशल। एंड मैं सभी को यही कहूंगी कि थैंक यू, डू थैंक रीड यू। दिस बुक इज रियली अमेजिंग। अब क्योंकि हमने बुक की बात कर ही ली है तो लेट मी शो यू, दिस इज द बुक द वाई बॉयफ्रेंड। अभी मैं क्योंकि फ्रंट कैमरा से हूँ, लाइव हूँ यहाँ पे, तो शायद आपको उल्टा दिख रहा हो, बट यस, दिस इज द बुक, दिस इज द कवर पेज विच इज द वाई बॉयफ्रेंड, जिसे लिखा है अतुल कुमार जी ने। एंड दिस इज समथिंग जो हम सभी के पास होनी चाहिए। वेल देखिए, सर्दियों का मौसम तो आ ही गया है, कोरोना की वजह से बाहर हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो घर बैठे बैठे आराम से टीवी सीरीज देखिए, किताबें पढ़िए, और उन किताबों में ये एक किताब तो होनी चाहिए, एक ऐसी किताब जो सभी के पास होनी चाहिए। स्पेशली अगर मैं यूथ की बात करती हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट यूथ, दिस इज समथिंग जो ना हम कभी अपने बड़ों से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि हमें यही लगता है अतुल जी कि वो समझेंगे नहीं, वो हमें समझ नहीं पाएंगे। तो काफी बार हम अपने रास्ते खुद ही निकालने के लिए कोशिश करते हैं। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ताकि हमें वो इंस्पिरेशन मिले। सो टू ऑल द मॉडर्न कपल्स, या जो लोग सिंगल भी हैं, जो अपनी लाइफ में लव का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये किताब बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ये आपको वो समझाएगा कि किस तरीके से दो लोग, जब कहते हैं ना नेवर गिव अप, दे नेवर गिव अप ऑन ईच अदर, तो ये वो किताब है कि किस तरीके से उन दो लोगों ने, जो एक दूसरे से एकदम अलग है, जिनकी पर्सनालिटी अलग है, जिनकी स्टेट अलग है, जिनका हर एक चीज अलग है एक दूसरे से, कैसे वो एक साथ हैं और बहुत ही ज्यादा खुश है। तो एक ऐसी किताब है जो कि बहुत सारी कहानियां आपको बताएगी। जी हाँ, एक ही कहानी में जब बहुत सारी कहानियां होती है ना, वो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। सो अतुल राइट। जी,
क्योंकि मैं देख भी पा रही हूँ कि काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं दैट वी आर वेटिंग फॉर द बुक, वी आर वेटिंग फॉर आवर कॉपी। तो क्या आप सभी को बता सकते हैं कि ये बुक कब अवेलेबल होगी और कहाँ कहाँ से हम इसे खरीद सकते हैं? ये नेक्स्ट 2 days में अवेलेबल हो जाएगा और ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड किंडल तीनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। बट अभी भी लोग प्री बुकिंग के लिए कर सकते हैं वहां पर, ओके। और इट विल बी अवेलेबल फॉर प्री बुकिंग। सो दिस इज द थिंग, एंड आई वुड लाइक कि लोगों तक ये बात पहुंचे। एंड मैं अभी एक कमेंट देख रहा था जो हम लोग मिस कर गए ऊपर में। Gaurav Kapoor commented this thing, that this novel represents the true struggle for today's woman. टुडे वुमेन, And I राइट। totally agree with Gaurav, and also many more comments are there. But not the, like, I would like to say you one thing, कि इस book का एक line है, the life does not end at X. And this राइट। is a message to every couple, in fact especially to the girls, because इंडिया में ये काफी देखा गया है, लोग बात नहीं कर पाते हैं, they are not able even to express themselves. But in that condition this book will inspire them कि what steps that they should take and how they can reach to their destination. डेफिनेटली वो एक इंस्पिरेशन है जो इस किताब से आपको मिलने वाली है। जैसे कि अतुल जी ने कहा कि Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे आप इसे प्री बुक भी करवा सकते हैं एंड विद इन 2 days ये बुक जो है डिस्पैच होना भी स्टार्ट होगा। अगर आप हार्ड कॉपी ले रहे हैं, अगर आप किंडल में पढ़ना चाहते हैं तो किंडल एडिशन भी इस बुक का अवेलेबल है जो आप Amazon से खरीद सकते हैं। एंड जाते जाते मैं दोबारा से, क्योंकि हम ये लाइव बहुत जल्दी एंड करने वाले हैं, तो एक लाइन जो मैंने शुरू की थी जिससे ये लाइव वही एंड करूंगी, बिकॉज दैट इज समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें ये लिखा है दैट लव इज लाइक दैट, इट फाइंड इट्स ओन वे। Two different countries, two different people, different paths, the burden of broken relationships, different cities, different customs and ways of life, different caste and communities, different thoughts. Love is above all of these. It understands none of the above. It looks only for one's soulmate. Definitely. Love knows no boundaries. Love knows no limits. So this is the book जिसमें आपको ऐसी ही बहुत इंस्पिरेशनल लाइनें जो है पढ़ने को मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली आई am suggesting you all that go for this book. This is something that you should have in your लाइब्रेरी। जो भी लाइब्रेरी आपकी है आपके घर पे, उसमें डेफिनेटली इस उस कलेक्शन में इस बुक का होना बेहद जरूरी है। अब अतुल जी, क्योंकि हम लाइव के एंड तक आ चुके हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जो कि आपने सफर शुरू कर ही दिया है लिखने का, तो अगली किताब कब आएगी? It will come next year. वाह। सो मतलब Yeah. कुछ प्लान हो चुका है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या बिल्कुल सीक्रेट है? Yes, I have a plot and I will start writing next month, and नाइस। I will finish it again तो by मतलब end अगले of the 14 year. दिसंबर को? Yeah, you can expect it. वाह, नहीं दैट्स रियली नाइस। क्योंकि अभी तक बाकियों ने किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने ये किताब पढ़ी है, तो मैं डेफिनेटली वेट करूंगी इनकी दूसरी किताब का। क्योंकि जब ऐसी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलती है तो डेफिनेटली लाइफ अच्छी हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। जब दिल खुश होता है, मूड खुश होता है, तो डेफिनेटली सब कुछ हमारे आसपास अच्छा और हैप्पी ही होता है। वेल, अभी हम फेसबुक पे लाइव थे 5 से 5:30, लेकिन जिन्होंने भी इसे मिस कर दिया है किसी भी रीजन, आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, 6 से 6:30 बजे हम इस बुक का रीलॉन्च करने वाले हैं इंस्टाग्राम पे। अतुल जी और मेरे अकाउंट नवमी कॉल, मेरा अकाउंट है NAVMIKOUL, एंड अतुल कुमार का अकाउंट है ATULKUMAR, जहां से हम लाइव होने वाले हैं। तो आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी विशेस अतुल जी को दे सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, हैव फन एंड Thank you, कंग्रेचुलेशंस अतुल everyone. जी। Thank you everyone for joining us. बाय बाय। Bye.